घोसी का घमासान अपने अंतिम दौर में है और लगातार जहां एक तरफ बीजेपी ने जोर कस लिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के भी सभी नेता मैदान में हैं और लोग इस बार फिर से सपा की साइकिल यहां दौड़ाने के लिए एकजुट हो गए हैं। हमारे साथ इस समय मछली शहर विधानसभा की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हैं। रागिनी जी, आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या लग रहा है हवा का रुख किस तरफ है? हवा का रुख समाजवादी की तरफ है, हवा का रुख जनता की तरफ है और जनता जो है वो त्रस्त है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार। आज मैं जगह जगह जा रही हूँ, गाँव में जा रही हूँ, कस्बों में जा रही हूँ, जिस तरीके से गलियों की हालत है, नाले टूटे फूटे हैं, बिजली नहीं है, तार खुले हुए हैं, खंबे नहीं हैं, इतनी सारी गंदगी है। आज बच्चे जो नौजवान हैं वो बोल रहे हैं दीदी हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है। जो बेटियां वो कहती है दीदी हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं अपने आप को, जब एक पुलिस में एक सिपाही महिला के साथ ट्रेन में इस तरीके का हादसा हो जाता है तो हम कहाँ से अपने आप को सुरक्षित माने। महिलाएं कहती हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राशन का बहाना दे करके हमारे बच्चों का अधिकार ठग रहे हैं, हमारा अधिकार ठग रहे हैं, हमें अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमने अपना निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को घोसी से जिताएंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह से देखा जाए अभी उन्होंने सपा का साथ छोड़ा और भी कुछ लोगों ने आपके जौनपुर में ही जो है साथ छोड़ दिया, तो क्यों ये कमियां कहाँ आ रही हैं, क्यों आखिर लोग छोड़ के जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से जब से देश में राजनीति शुरू हुई है, राजनीति की जो आगाज़ रहा है वो रहा विचारधारा पे, और उसी के बीच में विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी आए और कुछ लोग ऐसे भी आए जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी धारा से जुड़े हुए रहे। तो जो लोग विचारधारा से नहीं जुड़ पाते हैं वो जनता के बारे में नहीं सोच पाते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो मुझे यही लगता है कि अब राजनीति में वापस से बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि कहती हैं महिलाएं जो गांव की हैं वो स्वयं मुझे बताती हैं कि दीदी जब रोटी हम एक साइड ही सेकते रहते हैं ना तो रोटी जल जाती है, तो रोटी को पलटना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से हम गरीबों के साथ जो ये शोषण कर रहे हैं, ये सत्ता शासन मिल करके जिस तरीके से गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप वोट करने मत जाइएगा, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो कोटेदार हो, चाहे हमारे कस्बे का सभासद हो, जगह जगह पर जिस तरीके से डरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज आज़ाद देश में भी हम आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो मतदान का अधिकार दिया था वो अधिकार लग रहा है जैसे कि छिनता चला जा रहा है, लोग लूटते चले जा रहे हैं। तो उसी को बचाने के लिए हम आज समाजवादी पार्टी को घोसी से जिता करके उन्हें बताएंगे कि जब आप गरीबों पे लाठी चलाएंगे तो आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। देखा जाए अगर आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव जी नहीं आए प्रचार करने, क्या इस चुनाव में वो प्रचार करने आए? तो क्या लगता है कि इस चुनाव को जो है घोसी के उपचुनाव को साख पे ले लिया है सपा ने? देखिए, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये जो चुनाव है वो आजमगढ़ में परिवार के सदस्य लड़ रहे थे, फिर भी प्रचार करने के लिए नहीं आए वो। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का क्या रीज़न था वो मैं पर्सनल ग्राउंड्स पे नहीं बता सकती कि क्या रहा उस समय, क्या सिचुएशंस रहीं, चाहे वो पर्सनल उनके लेवल पे है। मैं पार्टी लेवल पे अगर बात करूं तो इस समय एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार है, इंडिया लड़ने को तैयार है। और जिसके भी अगर मुंह से इंडिया आवाज़ निकलती है तो सीने में जो दिल होता है वो तेज़ से धड़कने लगता है कि मैं इंडिया के लिए लड़ रहा हूँ। जो कहते हैं ना कि जब आपस में लड़ाई हो रही होती है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई अगर दूसरा देश इंडिया पे लड़ाई के लिए चढ़ता है तो पूरा देश एकत्रित एकजुट हो जाता है। तो वही आवाज़ हर कोने, हर गली से, हर कुचे से सुनाई दे रही है कि इंडिया इंडिया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया एकजुट हो रहा है। एक कहानी भी आपने एक मुर्गे वाली सुनाई थी ऋषि जी के यहाँ जो है कि मुर्गे को कैसे ट्रेंड किया जाता है, फिर उसके बाद वो जीत दर्ज करके आता है, तो क्या कुछ वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि चाहे हमारे युवा हों, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति के, धर्म के हों, क्योंकि समाजवादी विचारधारा और हमारे श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा वो एक गांव से चले और गांव से चल के वो कितने बार एमपी, एमएलए और यहाँ तक कि रक्षा मंत्री बने देश के। और उन्होंने यही विचारधारा को हमेशा लोगों में प्रभावित करने की कोशिश की कि समाजवादी का मतलब ये है कि चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ये देश जितना उसका है उतना ही आपका है।
आपका भी उतना ही अधिकार है। और आज हमारा जो देश है, इंडिया है, ये चीख चीख के कह रहा है कि हमें कोई ये नफ़रत की राजनीति नहीं चाहिए, हमें हमारा देश चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, इज्जत चाहिए और देश की इज्जत चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग यादव तक पे तंज कस रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे उनके बारे में? पहले भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, फिर वहाँ मंत्री बनते हैं, फिर वहाँ मंत्री पद को त्याग देते हैं, भाजपा की लाख बुराइयां करते हैं, उसके बाद समाजवादी विचारधारा को अपनाते हैं और खुद भी उस समय इस बात को सहमति दर्ज करते हैं कि मैं अपने समाज के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा से वो उनको उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उसके बाद वो चुनाव में आते हैं हमारे साथ। लेकिन हमने तो यही सोचा था कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन सत्ता नहीं मिली तो वो फिर से बदल गए, अब वापस से चले गए। एक समय था कि कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, और आज उसी के अंगने में जा कर के खड़े हैं। तो उनके लिए क्या बोला जाए, जनता स्वयं बोल रही है, उनका समाज स्वयं बोल रहा है कि ये गलत है वो जो भी कर रहे हैं। चुनाव में मतलब सपा जीत रही है और भाजपा हार रही है। जी बिल्कुल, मैं तो यही कामना करती हूँ और मेरी जनता मेरे साथ है, उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि उपचुनाव में जनता के जिस तरीके से लोकतांत्रिक जो उनका वोट देने का अधिकार है, उसकी जो दिन प्रतिदिन ये हत्या कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उसके अधिकार को जागृत करते हुए ये लोग एकजुट हो करके समाजवादी पार्टी को समर्थन दे करके यहाँ से घोसी से विजयी बना करके सुधाकर सिंह को सदन में भेजेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि घोसी के उपचुनाव में इस बार फिर समाजवादी पार्टी की जीत होने वाली है और भाजपा का कमल जो है वो मुरझाने वाला है।